भाई मेरा कब होगा? अरे हाँ हाँ भाई हो रहा है, 2 मिनट बस 2 मिनट। जी कसम से मजा आ गया। खाने में ऐसा क्या डालती हैं कि लोग दूर दूर से आपके पास चले आते हैं? कुछ नहीं भाई साहब, ये बस हम दोनों का प्यार है। क्यों रुकूं मैं 2 मिनट? मैंने होम डिलीवरी नहीं करवाई है, ऑर्डर दिया था टेबल पर। इतना टाइम कैसे लग गया? तुम एक काम करो, तुम ये संभालो, मैं देखता हूँ। मुझे क्या मतलब है, मैं क्यों इतनी देर रुकूं? और कस्टमर हैंडल नहीं होता तो क्यों ऑर्डर लेते हो? क्या हुआ मैडम? अरे आधा घंटा हो गया, अभी तक ऑर्डर नहीं लेकर आए हैं। कहाँ आधा घंटा हो गया है? सिर्फ 10 मिनट हुआ है। देखिए, लेडी से बात करने की तमीज तक नहीं है। कैसा स्टाफ रखा है आपने? तुम चुप रहो। मैडम आप अपना ऑर्डर बताइए, मैं आपके घर पार्सल करवा देता हूँ। 20 मिनट में छोटू आपके घर डिलीवर करवा देगा। इसे मत भेजिएगा, इसे बिल्कुल तमीज नहीं है। अब ठीक है, आप एड्रेस लिख दीजिए। तुम जाओ, मैं ऑर्डर खुद डिलीवर करने आऊंगा और आज के बाद से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज बता रही। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। और ये आपका बिल। मैडम सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। वो मैं पूछ रहा था आपसे कि अगर आपके वो मैं मैडम मुझे एक बात समझ में नहीं आती क्या? कि आप इस जूठन का करते क्या हो? हमारे फालतू सवाल का ना जवाब देने का टाइम नहीं है हमारे पास। अपने काम पर ध्यान दो। अरे आ गए, बड़ी देर लगा दी। बड़ी अजीब सी कैरेक्टर थी वो। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसके घर के अंदर से कुछ पता नहीं अजीब सी आवाजें। संदीप, हमारा काम लोगों के घरों में तामझाम करना नहीं है, बल्कि उनके दरवाजे तक डिलीवरी पहुंचाना है, समझे? इस वक्त हमारा सारा का सारा ध्यान अपने मकसद पर देना है। और तुम तो जानते ही हो ना कि हमारा मकसद क्या है। जानता हूँ बाबा, मकसद क्या है। बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब यहाँ से बस ऊपर उठना है। किरण चाइनीज कॉर्नर से किरण रेस्टोरेंट तक पहुंचना है। अकाउंट में कितना रुपया है? यही कोई 32 लाख रुपए। और पोजीशन के लिए कितना देना होगा दुकान में? 35। ठीक है, तब तक तो हो ही जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अच्छा सुनो, हम घर के लिए निकलते हैं। छोटू उठा ले यार।
अपराध की किसी भी कहानी में अगर आप अपराधी की विकृत मानसिकता और उसकी क्रूरता को देखेंगे तो मेरा मानना है कि कुछ दृश्य आपको विचलित जरूर करेंगे। टीवी पर तमाम मनोरंजन के विकल्प आपके पास हैं और टीवी का रिमोट भी। आप चाहें तो इससे दूर हट सकते हैं, लेकिन कहीं ये हमारे आसपास घट रहे सच से दूर भागने जैसा तो नहीं है। कहते हैं फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सत्य कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब होता है। कानपुर की जो कहानी आप देख रहे हैं हमारे और आपके आसपास की ही कहानी है। संदीप और उसकी पत्नी किरण ने चाइनीज फूड का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। खाना इतना लाजवाब था कि बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। किरण अपनी छोटी सी चाइनीज शॉप को एक बड़े किरण रेस्टोरेंट में बदलना चाहती थी। तो क्या इस सपने का सीधा कनेक्शन उस कैदी से था? क्या इस खाने के स्वाद से इस अपराध का कोई लेना देना है? इस कहानी का सच जब आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये लीजिए। मैम खुले पैसे दीजिए। खुले? 45 रुपए के खुले कहाँ से लेकर आऊं मैं? मैम ये आपकी प्रॉब्लम है, आप जाइए कहीं से भी लेके आइए। अरे भाई साहब, इतना बड़ा बैंक है, आपके पास खुले पैसे नहीं है? रेवती जी, जी आपने पहचाना? वो किरण चाइनीज कॉर्नर आपका ऑर्डर लेकर आया था कल। ओह हाय, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या प्रॉब्लम हो गई? कुछ नहीं, वो 43 रुपए के खुले। कोई बात नहीं, आप मुझसे ले लीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? 43 रुपए के लिए 500 रुपए क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? कोई बात नहीं, it's okay। अरे तो आपके 43 रुपए मैं रख लूं? ऐसे कैसे? एक काम करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। आप ऑर्डर लेकर आइए, उसमें एडजस्ट कर लेना। वैसे आप तो मेरे घर का किचन बंद करवा के रहेंगे। आपके हाथ के खाने का स्वाद लग गया है। थैंक यू। आपका खाने का ऑर्डर। आइए। इट्स ओके। आई इंसिस्ट। आइए। बैठिए ना। नहीं, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे? इतनी दूर से आप खाना लेकर आए हैं, पहले टेस्ट तो करने दीजिए। ओह माय गॉड, कितना टेस्टी खाना है। आपकी उंगलियां कहाँ हैं? जब से आपने खाना डिलीवर करना शुरू किया, खाने में नशा सा आ गया। सच लव सा हो गया आपसे। ओह, आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ। ओह माय गॉड, कितना टेस्टी खाना है। जब से आपने खाना डिलीवर करना शुरू किया, सच लव सा हो गया आपसे।
मैं रेवती बोल रही हूँ। क्या हुआ? अरे इतनी रात को किसका कॉल आ गया? वो रॉन्ग नंबर है। आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी रात को फोन किया। आ जाइए, दरवाजा खुला है। रेवती जी, आप रो क्यों रही हैं? ये क्या है? ये मेरे पति मुझ पर बांधते थे, टॉर्चर करते थे मुझे। पर वो ऐसे क्यों करते थे? नामर्द थे वो, अपनी नाकामी का गुस्सा मुझ पर निकालते थे। रेवती जी, मेरे को लग संदीप जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि जब से मैंने आपको देखा है, मुझे आपसे प्यार हो गया है। प्यार करती हूँ मैं आपसे। देखिए रेवती जी, आप अपने आप को संभालिए प्लीज। आई एम ए फैमिली मैन और मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे जिंदगी का छोटा सा सुख दे दीजिए, जो मेरे पति ने मुझे कभी नहीं दिया। अरे छोटू, तेरी उस रेवती मैडम का घर है कहाँ पर? इतना टाइम हो गया, तेरे साहब अभी तक आए ही नहीं है। लगता है आज लंच अपने हाथ से खिला कर ही आएंगे। चुप कर, बहुत बकवास करता रहता है, काम पर ध्यान दे। कुछ नहीं, भी बोलता रहता है। मुझे तो ऐसे ही लगा। हाँ, कुछ भी बोलता रहता है। मेरी वाइफ का फोन। मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो किरण जी, मैं रेवती बोल रही हूँ। जी रेवती जी, संदीप जी आपके हस्बैंड यहीं पर है। आज शाम हमारे यहाँ पे पार्टी है ना, तो क्या आप अपने पति से कहेंगे कि हमें सेटिस्फाई करके जाएं? अरे क्यों नहीं रेवती जी, अब कस्टमर को सेटिस्फाई करना किरण चाइनीज कॉर्नर का परम धर्म है। आप एक काम करिए ना, संदीप जी को फोन दीजिए। उनके ना हाथ थोड़े बिजी हैं, अब पर मैं स्पीकर पर लगाती हूँ ना फोन, आप बात कर लीजिए उनसे। हाँ ठीक है। वो हाँ संदीप जी, देखिए रेवती मैडम को कोई शिकायत का मौका मत दीजिएगा, उन्हें पूरा सेटिस्फाई करके ही आइएगा, समझे? देखा, अब तो आपकी पत्नी ने भी कह दिया। देखिए रेवती जी, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। क्या ठीक है क्या गलत, मुझे नहीं पता। सिर्फ एक बार। पर नारी पैनी छुरी, बिरला बचे कोय, ना वो पेट संचरिए जो सोना की होए। कबीरदास जी कहते हैं कि पराई नारी तेज धार वाला चाकू है, पर उस पुरुष का क्या जो सब जानते हुए भी उस पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए। संदीप रेवती के घर खाना पहुंचाने जाता था, पर रेवती ने संदीप को अपना दुखद अतीत सुनाकर
अपने करीब कर लिया। संदीप फिसलने लगा और रेवती के जख्मों पर मरहम लगाने लगा। लेकिन पति पत्नी और वो की इस कहानी में श्याम नाम का एक शख्स भी है, जिसे मौत से बदतर जिंदगी जीते हुए आपने देख ही लिया है। इस चौथे किरदार का इस कहानी से क्या ताल्लुक है? वो किसके चंगुल में है और क्यों? कब तक तुम मुझे यहाँ पे रखोगे? मुझे मार क्यों नहीं देती? ऐसे कैसे मार दूं श्याम बाबू? आप ही बताओ कैसे मार दूं मैं आपको? अभी तो आपके अकाउंट में बहुत सारे रुपए। हाँ, जैसे जैसे तुम्हारे अकाउंट से पैसे कम होंगे वैसे वैसे आपके शरीर से खून कम होगा। धीरे धीरे पैसे खत्म और धीरे धीरे आप खत्म। अरे रो क्यों रहे हो? पता है, तुम्हारे विदा होने से पहले जाल में नया शिकार फंसाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही आपको कंपनी मिलने वाली है। छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहती थी। अलविदा। क्या कर रही हो? छोड़ो संदीप मुझे। क्या चाहती हो? जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ मैं। मर जाने दो मुझे संदीप, मर जाने दो। बताओगे भी हुआ क्या है? संदीप, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे मर जाने दो। चले जाओ तुम, जाओ, मर जाने दो मुझे, छोड़ो। अरे लेकिन मरने से क्या होगा? अबॉर्शन भी तो नहीं, अबॉर्शन नहीं हो सकता। वो डॉक्टर से तो जवाब ही दे दिया, मेरी जान तक जा सकती है। बड़ा ऑपरेशन है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, 3 लाख रुपए लगेंगे। कहाँ से लाऊंगी मैं 3 लाख रुपए? कुछ करता हूँ मैं, टाइम दो मुझे थोड़ा। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। संदीप, हाँ? अपना आधार कार्ड देना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आईडी प्रूफ क्यों चाहिए? अरे तो रिसेप्शन पर क्या लिखवाऊं? रेवती शर्मा के बच्चे के बाप का नाम क्या है? तुम बोलो तो यही लिखवा देती हूँ कि बच्चा नाजायज है। ठीक है ना? यही करते हैं। देखो, मैंने बहुत मुश्किल से इज्जत कमाई है, मुझे इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करो। तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो, 3 लाख रुपए, और जैसे भी हो इस बच्चे से छुटकारा पाओ। और अगर तुमने कभी भी मुझे सच्चा प्यार किया है तो प्लीज मुझे फोन मत करना।
कहाँ से आ रहे हो? वो मैं आज दुकान पर भी नहीं आए, फोन भी बंद था, क्यों? वो रेस्टोरेंट के लिए नया सामान लेना था तो। अच्छा, वो पिछले हफ्ते शर्मा जी को जो 1.5 लाख रुपए देना था वो दे दिए तुम? हाँ, वो तो दे दिया मैंने। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ। तुमने कोई शर्मा जी को 1.5 लाख रुपए नहीं दिया, उल्टा शर्मा जी से तुमने रुपया मांगा। 3 लाख रुपया? ये कह करके रेस्टोरेंट खोलने का कोई फायदा नहीं। अरे क्यों लिया तुमने 3 लाख रुपए शर्मा जी से? क्यों लिया? कुछ पूछ? हमारे 3 लाख रुपए तो हमने ले लिए तो वो तुम्हारा अकेले का कमाई नहीं था, उसमें हमारा भी मेहनत लगा था। अरे सपना है मेरा वो रेस्टोरेंट खोलने का, ये बात तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, पहले 1.5 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया। क्या ये क्या हो? इतने सारे रुपए का क्या किया हो तुम? कहाँ खर्चा किया, कहाँ उड़ाया है? बोलो, कुछ गूंगे क्यों बने हुए हो तुम? तुम बता रहे हम अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद को मार भी सकते हो और तुमको भी मार सकते हैं। बोलो, कहाँ गया वो रुपया? बोलो। गलती हो गई हमसे, गलती हो गई हमसे, सब कुछ बर्बाद कर दिया हमने। क्या बर्बाद कर दिया? हाँ, क्या हुआ बर्बाद? बोलो ना। देखो तुमको साक्षी का कसम, चलो बताओ क्या हुआ, क्या बर्बाद हुआ? बोलो। वो रेवती। हाँ रेवती। हाँ रेवती, आगे तो बोलो। प्रेग्नेंट। उसने मुझे घर बुलाया था। सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता है कैसे हुआ, लेकिन अब मैं फंस गया हूं। चलो कहाँ पर है वो यही रिसेप्शन पे गई थी। किरण, देखो एक बार फिर सोचो प्लीज। ऐसा है कि बहक तुम गए थे, हम नहीं। ऐसा कौन सा ऑपरेशन होता है जिसका खर्चा 3 लाख रुपए होता है? तुम यहीं पे रुको, हम पता करके आते हैं। एक्सक्यूज मी, दीप्ति शर्मा नाम की पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुई है क्या? 1 मिनट देखती हूँ मैं। नहीं मैडम, एडमिट तो नहीं हुई है, मगर उनको फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम था, इसलिए डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके चली गई। क्या? फूड पॉइजनिंग? जी हाँ। ये क्या है? रेवती शर्मा के ओपीडी का डुप्लीकेट रसीद, इसमें साफ लिखा हुआ है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ था। सिर्फ 200 रुपए में इलाज करके चली गई वो। हमको तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि झूठे तुम हो या फिर वो। धोखेबाज औरत, 3 लाख रुपए का चूना लगा गई मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। रुको, रहती कहाँ पर वो? चलो चलो। ए, कौन हो तुम? और वो रेवती कहाँ है? किराए पर रहती थी, छोड़कर चली गई। अरे वो मेरे 3 लाख रुपए लेकर भागी है। भाई तुम्हारे 3 लाख का मुझे क्या पता, उसने किराया चुका मेरा और चली गई। अरे मेरी बात तो सुनो। बस रहने दो, बहुत तमाशा बन गया, सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। और एक और बात बताओ, कौन सी क्लास में हो तुम? दूर रहो मेरी बेटी से।
हमारे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, पहले हमारा सपना तोड़ा, हमारा घर बर्बाद किया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब क्या चाहती हो तुम? तुम मार देंगे, मार देंगे। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी यहाँ से। तुम मुझे यहाँ से निकलने के लिए इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारे पति और मेरे बीच, लेकिन ये जो हम दोनों के बीच में हुआ, ये सिर्फ मेरी मर्जी नहीं थी। तुम्हारे पति भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, है ना संदीप? किरण को बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। के बाद तेरा गला दबा दूंगा मैं, मार दूंगा मैं तुझको। अगर तुम्हारी पत्नी यहाँ ना होती तो इन्हीं हाथों से तुम मुझे सहला रहे थे। अरे जिन आंखों में बेले प्यार उमड़ता था, उनमें इतनी नाराजगी क्यों? हाँ बताओ। दफा हो जाओ। एक तो हमारे 3 लाख रुपए ले लिए, ऊपर से सब झूठ बोल रहे थे कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, जबकि तू हॉस्पिटल फूड पॉइजनिंग का इलाज करवाने गई थी। ये सब झूठ बोल रही है। वो सब कुछ गलती से हुआ था, यकीन मानो। अच्छा, गलती? किरण जो एक बार होती है वो गलती होती है, लेकिन जो बार बार होती है वो तो मोहब्बत होती है। तुम सही बोल रहे थे संदीप, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे फूड पॉइजनिंग ही हुई थी। लेकिन ये झूठ नहीं है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। और अगर किरण बहन मुझे और मेरे बच्चे को अपना ले तो बस बंद करो ये बकवास, बहुत हो गया। चली जाओ तुम दोनों चले जाओ। किरण, इसकी बातों को यकीन मत करो, ये धोखेबाज है, झूठी है। अच्छा, और तुम क्या हो? तुम धोखेबाज नहीं हो, तुम झूठे नहीं हो। हाँ, और अपनी करतूत का सबूत तो तुम दे चुके हो, और अब क्या चाहिए? चले जाओ मेरे घर से, हमको तुम्हारा शक्ल नहीं देखना। चलो बेटा, अंदर चलो। अरे किरण, अरे मेरी बात अभी नहीं, हमको तुम्हारा सुनना, बकवास नहीं सुनना। चल। अरे प्लीज दरवाजा खोलो। अरे वो झूठी है। अरे मेरी बात सुनो। अरे प्लीज दरवाजा खोलो। अरे प्लीज दरवाजा खोलो। अरे अरे खोलो। बिगाड़ दो। बिगाड़ दो। अपने घर चलो संदीप। कौन सा? सब बर्बाद हो गया। अभी तो सब आबाद होगा। आओ आओ, आराम से। चलो। तुम बर्बाद तो मैं आबाद। रेवते, रेवते। कौन है? कोई है? कौन है? कौन है? कौन है? कोई है? हाँ हाँ मिश्रा जी,
नहीं नहीं, बजट की फिक्र मत कीजिए। लोन नहीं लेना होगा। हाँ, कैश है मेरे पास। आप बस मुझे जल्द से जल्द दिखवाइए। हाँ जल्दी दिखवाइए। ठीक है, बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ जल्दी से चेक साइन कर। बिल्कुल तकलीफ मत देना, ठीक है? मुझे खोलो, खोलो। संदीप, क्या हुआ? क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? संदीप, मुझसे डरो मत। चल मेरे पास आओ। डरो मत मुझसे। मैंने कहा चलो 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 चलो। मैंने घर जाना। उठ संदीप, खड़ा उठ। चल साइन कर इस पे। ये क्या? चेक है तेरा। जब तक तेरा बैंक अकाउंट खाली नहीं हो जाता और तेरे सारे पैसे मुझे नहीं मिल जाते, तब तक यहीं रहने वाला है तू। और ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझ रहे? साइन कर। नहीं करूंगा सर। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। ठीक है, मत कर मत कर साइन। नहीं। नहीं साइन करेगा ना? नहीं करेगा ना? तो ये ले। मैडम मैं अभी बैंक से होके आया हूँ। अभी 2 दिन पहले ही 35,000 रुपये निकले हैं। बस बहुत हो गया। मैम हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साइनिंग अथॉरिटी संदीप सर की है, इसलिए हम उनका चेक कैसे रोक सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है जिस चेक से रुपया निकल रहा है वो हमारे मेहनत की कमाई का है। कैसे बताएं हम आपको? हमारे पति का चक्कर ना किसी दूसरी औरत के साथ चल रहा है और उसी चक्कर में ये सब हो रहा है। अगर इसी तरीके से चेक क्लियर होता गया ना तो हमारे अकाउंट से सारा रुपया उड़ जाएगा। कुछ तो करिए। मैडम हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स में उन्हीं के साइन चलते हैं। आई एम सॉरी। पर मैडम वो देखो, लगता है संदीप सर ने फिर से एक चेक दिया है। अभी बताता हूँ उसको मैं। पहले इसका पीछा करता है। आखिर पता तो चले
कि तेरे सर इसके साथ रह कहाँ रहे हैं। मैडम, ये जंगल में चोरों की तरह क्यों रह रही है? पता नहीं, लेकिन कुछ तो कर पड़े। तुम एक काम करो, आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन दिखता है वहां जा और जाकर के पुलिस को साथ लेकर आ। कैसे हो संदीप? देखो, आज भी बिना किसी तकलीफ के पैसे मिल गए। सब कुछ तो ले लिया तुमने मेरा, मुझे घर जाने दो, मुझे आजाद कर दो, छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट से सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तुम्हें आजाद कर दूंगी। लेकिन आज तो बारी श्याम बाबू की है, आज तो इन्हें आजाद करना है। पता है, इनके बैंक अकाउंट में सारे पैसे खत्म हो गए। श्याम बाबू, आजाद होने की तैयारी कर लो। छोड़ दो मुझे घर जाना, छोड़ दो। अरे सब कुछ तो ले चुकी हो तुम मेरा। कर दो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें? हाँ, तेरी तो नहीं छोड़ेंगे हम तुमको। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति को हटाने की? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम तुमको। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। छोड़ दो से। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? ये पुरानी फिल्म का गीत संदीप के वर्तमान का आईना है। आज उसकी जिंदगी जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। रेवती से रिश्ता जोड़कर संदीप ने अपने परिवार की खुशी और पैसा ही नहीं, अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया। शुक्र है कि किरण ने उसे बचा लिया और रेवती जैसे खतरनाक अपराधी को जेल पहुंचाया। अवैध रिश्ते की आग एक नहीं कई जिंदगियों को झुलसाती है। इससे बचिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क, सावधान इंडिया। तो सावधान।